आपको अपने कैम्ब्रिज इंग्लिश यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। और ये क्लास 11th का मदर्स डे चैप्टर है, उसका ऑब्जेक्टिव एक्सप्लेनेशन करने के लिए जा रहा हूं आपके साथ। आप बने रहेंगे, इसको देखेंगे। पीछे वाला गेट बंद कर दो संजय। अब आ जाओ मेरे भाई, यहाँ पे देखिएगा हम लोग को जो हम लोग को करना है यहाँ पे, उसको देखिए गौर करके। जो आपके साथ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके पास है, यहाँ पे देख लीजिएगा। हु रोट, हेलो एवरीबॉडी, हु रोट द प्ले मदर्स डे। मदर्स डे जो आपकी चैप्टर है, ये कौन लिखा है मेरे भाई बताओ? जेबी प्रिस्टली लिखा है। कौन लिखा है जेंटलमैन? तो इसका आंसर हो गया डियर गाइस, बताएंगे आप लोग क्या हो गया इसका आंसर? जेबी प्रिस्टली। अब मेरे बच्चों यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। व्हाट टाइप ऑफ प्ले इज मदर्स डे। जो मदर्स डे है ये किस टाइप का प्ले है, यही ना क्वेश्चन डियर। तो मदर्स डे जो प्ले है वो कॉमेडी है। क्या है मेरे भाई बताएंगे? मदर्स डे जो प्ले है ये कॉमेडी, क्योंकि कॉमेडी नहीं हो रहा है अभी तक मेरे भाई। और उसके बाद जेंटलमैन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 3 में, हेलो डोंट डिस्कस, हु इज मिसेज पियर्सन। मिसेज पियर्सन कौन थी मेरे भाई? तो ये डियर गाइस, ये टीचर स्ट्रिक्ट मदर या हाउस वाइफ थी मेरे भाई। क्या था डियर बताएंगे? क्योंकि ये स्ट्रिक्ट मदर थी ही नहीं जेंटलमैन, स्ट्रिक्ट मदर रहती तो हाल ही नहीं होता ऐसा। अब मिसेज फिट्जजेरल्ड इज फ्रॉम विच कंट्री। जो फिट्जजेरल्ड है ये कौन सी कंट्री से मेरे भाई? तो ये स्कॉटलैंड से है। कौन सा लैंड से मेरे भाई? स्कॉटलैंड से है। और ये देखिएगा आयरलैंड, ये स्कॉटलैंड और ये वेल्स, ये ब्रिटेन का हिस्सा है। और इंग्लैंड भी ब्रिटेन का हिस्सा है, इसको यूके बोलते हैं। सॉरी, आयरलैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और डियर गाइस ये जो है ब्रिटेन, ये यूके का हिस्सा है। किसका हिस्सा है? ये 5 जगह मिलाकर के एक किंगडम बनता है, जिसका नाम क्या है? यूनाइटेड किंगडम। हाँ ही नहीं? तो ये स्कॉटलैंड की रहने वाली, ध्यान रखिएगा आप लोग मेरे भाइयों। सी इज द राइट आंसर। व्हाट अ स्पेशल पावर डज मिसेज फिट्जजेरल्ड हैव। ठीक है, अब डियर गाइस मिसेज फिट्जजेरल्ड के पास ऐसी कौन सी डियर स्पेशल शक्ति, स्विचिंग बॉडी, अभी कुछ देर पहले बोले थे ना, वो अपना डियर बॉडीज को छोड़ देती थी, दूसरे आत्मा में घुस जाती थी। ऐसा इसके अंदर क्या था डियर गाइस? ऐसा स्पेशल पावर था। किसके अंदर मेरे भाई? जोर से बोलो, किसके अंदर डियर? अब डियर हु इज मिसेज पियर्सन हस्बैंड। अब मिसेज पियर्सन का हस्बैंड कौन है मेरे भाई? जॉर्ज पियर्सन। मिसेज पियर्सन का हस्बैंड कौन है बोलेंगे? जॉर्ज पियर्सन है। व्हाट इज द नेम ऑफ मिसेज पियर्सन सन। पियर्सन का जो बेटा है डियर गाइस, ठीक है, व्हाट इज द नेम ऑफ मिसेज पियर्सन सन, क्या नाम है मेरे भाई बताएंगे? सीरिल नाम है। क्या नाम है जेंटलमैन? जो पियर्सन के बेटा है मिसेज पियर्सन की, उसका नाम क्या है? सीरिल पियर्सन। बोलो हाँ ही नहीं? व्हाट इज द नेम ऑफ मिसेज पियर्सन्स डॉटर। पियर्सन्स की डॉटर के नाम क्या है मेरे भाई बताओ? डोरिस। क्या नाम है? जोर से बोलेंगे मेरे भाई। डोरिस नाम है। क्या नाम है जेंटलमैन? अगला क्वेश्चन है, हाउ डज मिसेज पियर्सन फील इन द बिगिनिंग। जब जेंटलमैन ये जो आई थी मिसेज फिट्जजेरल्ड, तो फिट्जजेरल्ड जब उसकी बॉडी को बदल रही थी तो उसको कैसा डियर महसूस हुआ? शुरुआती दौर में अनहैप्पी। कैसा महसूस हुआ मेरे भाई? अनहैप्पी महसूस हुआ। उसको खुशी नहीं लग रहा था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है। हु डोमिनेट्स द फैमिली इनिशियली। शुरुआती दौर में फैमिली को डोमिनेट्स कौन कर रही थी मेरे भाई बताओ? मिसेज, डियर का यहाँ पे मिसेज पियर्सन, इधर नीचे वो मिस्टर पियर्सन है। तो यहाँ पे क्या होगा डियर का? डी इज द राइट आंसर। क्या होगा मेरे भाई बताओ? डी इज द राइट आंसर। हाँ ही नहीं? आप जेंटलमैन क्वेश्चन नंबर जो 11 है मेरे भाई, कितना नंबर 11 डियर गाइस? जो आपकी क्वेश्चन नंबर 11 देख के बनाओ और आंसर दो मेरे भाई। बोलो बोलो जेंटलमैन, क्या होगा डियर इसका आंसर? आप जेंटलमैन लिखा व्हाट लेसन डज द प्ले टीच। व्हाट लेसन डज द प्ले टीच। क्या बोला जेंटलमैन? व्हाट लेसन। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे जेंटलमैन, व्हाट लेसन, ठीक है, डज द प्ले टीच। तो मेरे भाई ये सेल्फ रिस्पेक्ट है। क्या डियर गाइस? वो जो मम्मी है डियर, वो क्यों लड़ रही थी, क्यों इस तरह कर रही थी? अपना सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए। क्योंकि लोगों को लगता है सेल्फ रिस्पेक्ट जरूरी है, जरूरी मेरे भाई, बट सबको पर्सनली लगता है, दूसरों के लिए नहीं लगता ही। व्हाट डज मिसेज फिट्जजेरल्ड स्मोक। ठीक है, व्हाट डज मिसेज फिट्जजेरल्ड स्मोक। ठीक है, जो ये फिट्जजेरल्ड क्या पीती थी मेरे भैया? तो ये जो आपकी फिट्जजेरल्ड जेंटलमैन ये पीती क्या थी मेरे भाई? ठीक है, ये जो फिट्जजेरल्ड आपकी मेरे भाई ये पीती क्या थी? तो ये पाइप पीती थी मेरे भाई। क्या पीती थी डियर गाइस? पाइप। ये पाइप मतलब क्या होता है जेंटलमैन? ये आप देखेंगे हम लोग सर्च मार करके। ठीक है, ये पाइप पीती थी। अब ये पाइप क्या होता है देखेंगे, चर्चा करेंगे, वेट करो उसके लिए। ये पाइप पीती थी। क्या पीती थी मेरे भाई बताओ? पाइप पीती थी। कौन पाइप पीती थी डियर गाइस? ठीक है, वो ध्यान रखेंगे। उस क्वेश्चन को एक बार और देख लेंगे हम लोग।
क्वेश्चन नंबर 14 में आई, ठीक है 13 में क्वेश्चन छूट गया मेरे भाई। चलिए, व्हाई डज मिसेज फिट्जजेरल्ड हेल्प मिसेज पियर्सन, व्हाई डज मिसेज फिट्जजेरल्ड हेल्प मिसेज पियर्सन। मेरे भैया ये जो लड़की है, ये जो फिट्जजेरल्ड आपकी है, ये पियर्सन को क्यों डियर का साथ देती है, क्यों उसको हेल्प करती है मेरे भाई? आउट ऑफ ओके डियर सिंपैथी। किसके लिए डियर गाइस? आउट ऑफ सिंपैथी के लिए करती है। किसके लिए करती है जेंटलमैन? आउट ऑफ सिंपैथी के लिए करती है, हाँ ही नहीं? अब आउट ऑफ सिंपैथी के लिए क्यों करती है वो जानो आप ये देखेंगे। व्हाट चेंज ऑक्यूर्स आफ्टर बॉडी स्विच, हेलो, व्हाट चेंज ऑक्यूर्स आफ्टर बॉडी स्विच, बॉडी छोड़ने के बाद वहां पे क्या परिवर्तन होता है मेरे भाई, बताएंगे जेंटलमैन? तो डियर गाइस, फैमिली बिकम्स लविंग। क्या होता है डियर? फैमिली बिकम्स लविंग। जब पियर्सन शुरुआती दौर में गंदा बिहेव कर रही थी, उसका परिवार अच्छा था, खराब हो गया था? खराब हो गया था। लेकिन जब बॉडी को बदला गया डियर गाइस, आत्मा को बदला गया, तो जेंटलमैन फिर से उसका परिवार क्या हो गया मेरे भाई? प्यारा हो गया। बोलो हाँ ही नहीं? तो 14 का आंसर क्या होगा डियर? बोलो। ठीक है, आप डियर देखेंगे, हु अस्कॉल्ड्स द चिल्ड्रन आफ्टर स्विच। अब यहां लिखा हुआ है हु अस्कॉल्ड्स द चिल्ड्रन आफ्टर स्विच। तो यहां पे देखिएगा जेंटलमैन, कौन डांटता है जेंटलमैन, ठीक है, कौन डांटता है द चिल्ड्रन आफ्टर स्विच। जब डियर बॉडी को छोड़ दिया गया तो बच्चों को कौन डांटता है मेरे डियर? बताएंगे। जब बॉडी को छोड़ दिया गया तो बच्चों को कौन डांटता है मेरे भाई? बताएंगे जेंटलमैन। ठीक है डियर गाइस, पियर्सन कहां डांटेगा डियर? फिट्जजेरल्ड डांटती है। कौन डांटती है डियर गाइस? ठीक है, बॉडी को छोड़ने के बाद डियर पियर्सन तो बच्चा को ना डांटती थी ना डांटेगी। सुनिएगा, पियर्सन बच्चा को डांटती थी क्या? क्योंकि वो बच्चे से प्रेम करती थी। क्या करती थी मेरे भाई? शुरुआत में प्रेम करती थी। बोलो हाँ ही नहीं? अरे भाई, आत्मा बदलने से पहले वो प्रेम करती थी अपने बच्चों से। शुरुआती दौर में पियर्सन डियर अपने बच्चों से प्रेम करती थी, और जब उसके मन में जेंटलमैन सिगरेट के द्वारा या पाइप के द्वारा जो डियर मंत्रोच्चारण करके उसके आत्मा को बदल दिया गया। मंत्रोच्चारण क्या था? अरसट्टा दम, अरसट्टा दम। और डियर उसके बाद अपने बच्चों और अपने हस्बैंड के प्रति बुरा व्यवहार करी। लेकिन जैसे उसके डियर गाइस बॉडी को स्विच किया गया, फिर वो अपने बच्चों से प्रेम करना स्टार्ट कर दी। और यहाँ पे कौन डांटती है? तो कौन डांटती मेरे भाई? फिट्जजेरल्ड ही डांटती है। कौन डांटती जेंटलमैन? फिट्जजेरल्ड ही डांटती है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोनों डियर बताओ। 14 का दोनों किधर है मेरे भाई? कैसे होगा एंग्री मेरे भाई? यहाँ लविंग है तो एंग्री कहां से पैदा होगा? एंटी हो जाएगा। गलत आंसर है। व्हाट इज डोरिस इंटरेस्टेड इन? चलो डियर के देखेंगे, यहाँ पे गौर करें, हल्ला नहीं मेरे भाई। अब यहाँ पे समझिए जेंटलमैन, क्वेश्चन नंबर कितना मेरे भाई? 16 है। व्हाट इज डोरिस इंटरेस्टेड इन? हेलो, डोरिस किस चीज में इंटरेस्टेड थे? आप लोग बताओ देख के डियर गाइस। स्टडीज में थी, मूवीज में थी, फ्रेंड्स में थी, हाउस वर्क में थी? तो डियर ये जो लड़की है आपकी, ये डियर बॉयफ्रेंड वगैरह रखती थी। बॉयफ्रेंड का मतलब दोस्त वगैरह। तो ये फ्रेंड्स में इंटरेस्टेड थी। कौन डियर? डोरिस। कोई किसकी बेटी थी डोरिस? जेंटल बताएंगे। अब यहाँ पे डियर देखेंगे, व्हाट इज सीरिल इंटरेस्टेड इन? जो आपका सीरिल है जेंटलमैन, ये किस में इंटरेस्टेड था मेरे भाई? बताओ। ये जो सीरिल है किस में इंटरेस्टेड था डियर गाइस? स्पोर्ट्स में इंटरेस्टेड था कि मनी में इंटरेस्टेड था कि फ्रेंड्स में कि स्टडीज में? तो जान लीजिए जो सीरिल है डियर, सीरिल कौन था जेंटलमैन बताओ? सीरिल कौन था डियर गाइस? उसका बेटा था। ये डियर गाइस पैसा में इंटरेस्टेड था, रुपया में इंटरेस्टेड था। कौन डियर गाइस? सीरिल। ध्यान रखिएगा। हाउ डज मिस्टर पियर्सन बिहेव? हाउ डज मिस्टर पियर्सन, पियर्सन कौन था मेरे भाई? ए पियर्सन जो औरत थी उसका नाम था एनी पियर्सन, और जो उसका हस्बैंड था उसका नाम क्या था? मिस्टर जॉर्ज पियर्सन। क्या नाम है? जॉर्ज पियर्सन। अब बताओ डियर गाइस, हाउ डज मिस्टर पियर्सन बिहेव? मिस्टर जो पियर्सन है इसका जो बिहेव कैसा था जेंटलमैन, आप मुझे बताएंगे डियर गाइस। इसका बिहेव डियर गाइस र्यूड था। कैसा बिहेव था मेरे भाई? र्यूड बिहेव था। लेकिन इस पे डियर गाइस हम लोग यहाँ पे ध्यान रखेंगे, इसको देख लेंगे। इसका जो बिहेव है कैसा बिहेव है डियर गाइस? र्यूड बिहेव है। किसका जेंटलमैन? ठीक है, आप देखिएगा, व्हाट इज मिसेज पियर्सन नेचर? हेलो, जो मिसेज पियर्सन इसका नेचर किस प्रकार के डियर बताएंगे मेरे को जेंटलमैन? मिसेज पियर्सन का नेचर किस प्रकार के, आप ही लोग बताओ जेंटलमैन। डियर गाइस बिल्कुल सही आंसर है डियर गाइस। ये मिसेज पियर्सन की जो नेचर है वीक है डियर गाइस, कमजोर नेचर की लेडी थी ये डियर गाइस। तभी इसको फैमिली के लोग क्या कर रहे? डिप्रेस कर रहे, दबा रहे हैं। हु रियलाइजेस देयर मिस्टेक फर्स्ट? डियर गाइस सबसे पहले अपनी मिस्टेक को रियलाइज कौन किया जेंटलमैन? सीरिल किया, डोरिस किया, जॉर्ज किया, कि सभी लोग किया डियर? ये सभी लोग अपनी डियर गाइस गलती का रियलाइजेशन किया कि हम लोग जो है अपनी माँ को और अपनी वाइफ को डियर दबा रहे हैं। क्या करें जेंटलमैन? दबा रहे हैं। बोलो हाँ ही नहीं?
आप डियर लिखा हुआ व्हाट हैपेंस एट द एंड, व्हाट हैपेंस एट द एंड, क्या बोला क्वेश्चन मेरे भाई, व्हाट हैपेंस एट द एंड। तो क्या हुआ डियर एंड में जेंटलमैन, फैमिली टूट गया, मम्मी छोड़ के चली गई, फैमिली सुधर गया कि डियर लड़ाई चलते रहा, कंटिन्यू डियर गए, फैमिली क्या हो गया मेरे भाई, सुधर गया। जेंटलमैन अगर लेडी चाह लेगी दुनिया सुधर जाएगा मेरे भाई। व्हाट डज मिसेज फिट्जजेरल्ड रिप्रेजेंट, हेलो, व्हाट डज मिसेज फिट्जजेरल्ड रिप्रेजेंट, जो ये फिट्जजेरल्ड है जेंटलमैन, ये क्या वहां पे रिप्रेजेंट करती मेरे भाई, फियर, लव, सैडनेस, सब गलत, क्या रिप्रेजेंट करती है, ताकत, शक्ति, हाँ डियर गाइस। तो इसका आंसर क्या होगा मेरे भाई बताएंगे, व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर, तो व्हाट इज द मेन थीम ऑफ द चैप्टर में क्या होगा डियर बताएंगे मेरे को आप जेंटलमैन। जो आपका जो चैप्टर है ये डियर क्या है, ये चैप्टर रिप्रेजेंट करता है रिस्पेक्ट फॉर मदर, क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई बताएंगे, क्योंकि ये मदर्स डे की बात करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, रिस्पेक्ट फॉर मदर्स, बोलो हाँ ही नहीं। आप जेंटलमैन व्हाट काइंड, ए भाई इधर देखो, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड इज मिसेज फिट्जजेरल्ड, व्हाट काइंड ऑफ फ्रेंड इज मिसेज फिट्जजेरल्ड, फिट्जजेरल्ड जो है मेरे भाई ये किस प्रकार की दोस्त है डियर बताएंगे जेंटलमैन। जो आपकी ये फिट्जजेरल्ड है ये किस प्रकार की डियर दोस्त है, ये जेंटल मुझे बताएंगे डियर। सपोर्टिव है मेरे भाई, अगर सपोर्टिव नहीं रहते तो क्या उसको सपोर्ट करती, किसको जेंटलमैन, मिसेज पियर्सन को। आप जेंटलमैन व्हाट इज जॉर्ज प्रोफेशन, जॉर्ज पियर्सन कौन है डियर बताएंगे, ये जॉर्ज पियर्सन कौन है जेंटलमैन बताओ मेरे को मेरे भाई, ये जॉर्ज पियर्सन कौन है जेंटलमैन, इसका प्रोफेशन क्या डियर, ये क्लर्क है, क्या है मेरे भाई बताएंगे, ये क्लर्क है, क्या है मेरे भाई, ये क्लर्क है, हाँ ही नहीं। अब वाई इज मिसेज पियर्सन अनहैप्पी, इसको बताओ जेंटलमैन पढ़ करके, वाई इज मिसेज पियर्सन अनहैप्पी, बोलिए जेंटलमैन क्या होगा इसका आंसर, जेंटलमैन बोलेंगे मिसेज पियर्सन डियर का यहाँ पे क्या है मेरे भाई, अनहैप्पी, क्यों है देखते हैं जेंटलमैन। वाई इज मिसेज पियर्सन अनहैप्पी, तो जेंटलमैन क्यों अनहैप्पी थी, क्यों वो निराश थी, क्यों वो दुखी थी बताओ डियर, क्योंकि उसको परिवार में नेग्लेक्ट किया जाता था डियर, वैल्यू दिया नहीं जाता था, बोलो हाँ ही नहीं, इसलिए डियर का वो क्या थी मेरे भाई बता, अनहैप्पी थी। हाउ डज डोरिस ट्रीट हर मदर, डोरिस जो है डियर लड़की ये अपनी मदर के साथ कैसा व्यवहार करती है, तो रूडली व्यवहार करती थी, कैसा व्यवहार करती थी मेरे भाई, क्यों रूडली व्यवहार करती थी। कोई भी आदमी अगर कमजोर और ईमानदार रहेगा दुनिया उसको क्या करता है, चूतिया ही बनाता है जेंटलमैन, कोई भी रहे डियर, चाहे आप रहे चाहे मैं रहूं। अभी देख लो ओबीसी ईमानदार आदमी शुरू से रहा है, और एसटी ऐसे शुरू से ईमानदार रहा है, और डियर जो ऊपर वाले लोग हैं उसको दबाते रह रहे हैं, उन लोग 2-4 लाख 2-4 करोड़ लोग हैं लेकिन दबा के धर दिया, क्यों, क्योंकि जेंटलमैन हम लोग कमजोर है, कमजोर हम लोग क्या है, हम लोग ईमानदार इसलिए कमजोर है। ऐसा थोड़े को मान के चलो अगर 10,000 रहेगा को 10 लाख रहेगा तो डियर कितना ताकतवर रहेगा, 10,000 उसे कुछ नहीं होने जाएगा, 10 लाख एक बार लड़ जाएगा, उसकी औकात है क्या, नहीं। लेकिन डियर ईमानदार है, क्या मेरे भाई ये ईमानदार है। आज भी हम लोग लड़ना उड़ना नहीं पसंद करते, लेकिन जेंटलमैन उन लोग प्रधानमंत्री को भी नहीं छोड़ता, हम लोग को छोड़ेगा क्या, हम लोग को छोड़ेगा वो नहीं मेरे भाई। इसलिए सशक्त बनो, मजबूत बनो और सरकार के साथ दो, एनी हाउ चाहे जो भी हो जाए इसके लिए, सर कटे तो कटे। अब यहाँ पे भाई मेरे देखेंगे हाउ डज सीरिल ट्रीट हिज मदर, ये जो सीरिल है, सीरिल कौन है, लड़का है मेरे भाई इसका बेटा, ये अपनी मम्मी से कैसा ट्रीट करता था डियर गाइस, तो ये लड़का लविंगली, रिस्पेक्टफुली, पोलाइटली, हो ही नहीं सकता केयरलेसली, क्या डियर गाइस, ये अपनी मम्मी से केयरलेसली ट्रीट करता था, बोलो हाँ ही नहीं। व्हाट ब्रिंग्स चेंज इन फैमिली, है भाई इधर देखो, व्हाट ब्रिंग्स चेंज इन फैमिली, उसके फैमिली में क्या परिवर्तन आता है, तो उसके फैमिली में क्या परिवर्तन आता है डियर गाइस, उसके फैमिली डियर का रियलाइजेशन करता है, क्या करता है मेरे भाई, रियलाइजेशन करता है, पश्चाताप करता है कि हम लोग गलती करें इस लेडी के साथ। और व्हाट इज द टोन ऑफ प्ले, हेलो, व्हाट इज द टोन ऑफ प्ले, ये जो नाटक पढ़ रहे हैं, जो स्टोरी पढ़ रहे हैं, इस स्टोरी का टोन या धुन क्या है, तो ह्यूमरस है, क्या मेरे भाई, ह्यूमरस मतलब व्यंग्य, क्या मेरे भाई, व्यंग्य यानी हंसी वाली स्टोरी है मेरे भाई। और जेंटलमैन ये 30 क्वेश्चन का आंसर आपको डियर गाइस बता दिया मैंने और समझा दिया, चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आपके पास असाइनमेंट है, असाइनमेंट में 60 से 70 क्वेश्चन होगा, इस कितना क्वेश्चन होगा, अब उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, ये मैंने एक्सप्लेनेशन दिया। और मेरे बच्चों आप इस क्वेश्चन को करेंगे, अभी खैर ये ऑफलाइन क्लास की वीडियो थी, खैर आप ऑनलाइन में हैं तो उसको देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और मैं आपको डियर स्पेशली आपके लिए वीडियो अपलोड करूंगा बना करके क्लास 11th के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के लिए और थोड़े थोड़े कॉन्सेप्ट के लिए। यहाँ पे ग्रामर स्पोकन सभी होती है और यहाँ पे क्रैश कोर्स क्लास 11 की फ्री कोर्स है। 12th के भी ऑफर बेच स्टार्ट हो गई है, जहाँ पे गर्ल्स के लिए 1800 और बॉयज के लिए 2000 फीस है। उसमें बहुत सारे डियर ऑफर दिए हैं। ये ऑफर 24
ठीक है। 24 फरवरी तक, 24 फरवरी तक ही है। उसके बाद बॉयज का फीस 2800, गर्ल्स का फीस 2600 हो जाएगी। और आप लोग अगर क्लास करना चाहते हो, 18 साल के मैं एक्सपीरियंस रखता हूँ पढ़ाने का। हाईएस्ट स्कोर 97, 98, 96 से मेरे यहाँ से। और ये मैं ग्रामर, स्पीकिंग, इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश स्पोकन, इन सारे क्लास को सेपरेट बेस में प्रोवाइड करवाता हूं। अगर आप जुड़ना चाहेंगे जुड़ सकते हैं, क्लास आके डेमो कर सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अब ये देखेंगे आप